से और ओम प्रकाश राजभर जी से, जो राजभरों के बहुत बड़े नेता कहते हैं पर नेता हैं नहीं, वो ढोंगी हैं। मुझे तो इस बात का भी शर्म वो आता है कि वो नेता हैं कि राजभर हैं कि नहीं राजभर। बुलडोजर सिर्फ पीडीए समाज पे चल रहा है, मुख्यमंत्री के स्वजाति समाज पे कतई नहीं चलता है, चाहे जो हालात हो जाए। कि इनके ही पार्टी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, जो पीला गमछा लगा के जा रहा है वो पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के सामने इनकी बोलने की हैसियत नहीं है और बहुत सिफारिश करने के बाद एक फ़ोटो खिंचा लो, समाज को दिखाना है। इनका प्रमुख सचिव इनको नहीं सुनता इनकी बात। अगर के बारे में आज ही ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, कितने शर्म की बात है कि मेरी माँ का देहांत हुआ है और ये बकलंड और पागल आदमी मेरी माँ के ऊपर कह रहा है कि मेरी माँ के ऊपर हमला हुआ है। जब मेरी माँ ही नहीं है इस दुनिया में तो हमला किसके ऊपर हुआ? उनका समाज के लोग विचार भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। इनकी अब डंका और लंका दोनों लगने वाली है बड़ा। और जमानत जब्त हो जाती है, लंगड़ा घोड़ा जब हो जाता है आदमी ना, तो लंगड़ा घोड़ा सिर्फ अपने बाप की बनाई विरासत पे, वो भी फर्जी तरीके से बनाई गई विरासत पे सिर्फ ढोलक बजाता है। उत्तर प्रदेश का मौसम गर्म है, पोस्टर वार चरम पर है। जैसे जैसे सत्ता का चुनाव करीब आता है वैसे वैसे आक्रमण तेज हो जाता है। इसी क्रम में राजभर के खिलाफ पंकज राजभर ने मोर्चा खोल दिया है और पोस्टर वार लगा दिया। सपा का पोस्टर वार लगा, उस पर आरोप लगा राजभर समाज की हत्या हो रही। सर जो पोस्टर लगाए हैं यूपी में डंका बजता है कि कोई अपराधी नहीं, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग के, और आप पोस्टर लगा कैसे? सबसे पहले तो आपके निष्पक्ष दस्तक चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद, विशेष तौर से आपको धन्यवाद कि आपने राजभर समाज की पीड़ा को उठाने का काम किया। और उस पोस्टर को लगाने का सिर्फ एक मकसद है, और ये राजभर समाज का सवाल था, मेरा नहीं था, मेरा भी था, मेरे समाज का भी था, कि असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बुलडोजर नीति के लिए जानी जाती है, तो वो जो 20 से 25 राजभरों की हत्या 2 सालों में हुई है, तो जितने राजभरों की हत्या हुई है उन हत्यारों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये सवाल था। उनको न्याय क्यों नहीं मिला, उनको सरकार से मुआवजा क्यों नहीं मिला? तो ये सवाल सरकार से और ओम प्रकाश राजभर जी से, जो राजभरों के बहुत बड़े नेता कहते हैं पर नेता हैं नहीं, वो ढोंगी हैं। मुझे तो इस बात का भी शर्म वो आता है कि वो नेता हैं कि राजभर हैं कि नहीं राजभर। ये राजभरों में अभी बात चलने लगी है कि ओम प्रकाश राजभर हैं कि नहीं राजभर हैं। शक लग रहा है लोगों को कि ये राजभर का चोला पहन के इन्हीं के सरकार में राजभरों की हत्या हो रही है। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि ये जो हत्या हुई या तो समाज कर रहा है। तो मैं तो सवाल कर दिया हूँ, आप सत्ता में बैठे हो, आपके पास पुलिस प्रशासन है, आप आंकड़ा पेश करो कि किस यादों ने किया है। यादों ने किया है कि मुख्यमंत्री जी के जातियों ने किया है, मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों ने किया है? ये सवाल तो सत्ता में बैठे अधिकारी आपके पास, मंत्रालय आपके पास, पावर आपके पास, तो मेरे पास जितनी जानकारी थी फैक्ट के साथ थी। अब वो बताएं कि किसने उनको मारा है, और ये भी बताने का काम करें कि जिनकी हत्या हुई है उसके घर पे बुलडोजर चला क्यों नहीं, उनको आर्थिक मदद मिली कि नहीं जो मरा था। ये सवाल है ना, सत्ता से मैं पूछ रहा हूँ। आपका बुलडोजर चला कि नहीं चला? लेकिन यूपी में बुलडोजर लगातार चल रहा है, अपराधी जहाँ मिलते हैं वहाँ बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर सिर्फ पीडीए समाज पे चल रहा है, मुख्यमंत्री के स्वजाति समाज पे कतई नहीं चलता है, चाहे जो हालात हो जाए। और ये बेचारे जूता पालिश कर रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है होमगार्ड से बात करने की। इनके ही पार्टी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, जो पीला गमछा लगा के जा रहा है वो पीटा जा रहा है। आप पर होमगार्ड से बात करने की हैसियत नहीं है। राजभर की पार्टी कहती है कि पीला गमछा जहाँ है वहाँ से पुलिस कांपती है। पीला वो तो जो बड़बोलापन है, पर पीला गमछा लगा के जो जाएगा थाने में, वो थाने के बाथरूम में कूटा जाएगा। आप भी वीडियो देखे होंगे, इनकी कार्यकर्ता को पुलिस लाइन में एक महिला कांस्टेबल ने चप्पल मारा, इन्हीं के पीले गमछे वाले को ना। इनके पीले गमछे को पुलिस एसटीएफ ने, वाराणसी पुलिस अभी 3 दिन पहले इतनी मारी है कि जिंदगी और मौत से निर्दोष महेश राजभर झेल रहा है। ये सब गए फोटो खिंचा के चले हैं, अभी कार्रवाई नहीं हुई है। ये उन पर मदद ही नहीं कर पा रहे हैं, मेरे मदद की दावा ठोकते हैं। अभी आपने कहा लोगों को, जनता का, आपके समाज को शक हो रहा है कि राजभर हैं कि नहीं, आखिर शक कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसलिए शक उत्पन्न हुआ कि जैसे मंत्री बने वैसे ही राजभर समाज की हत्याएं शुरू हो गई, मारना, उनको पीटना, उनकी हत्याएं, उन शोषण होने लगा। तो राजभर सोचेगा कि ये राजभर है या नहीं है। तो लोगों में खलबली मच गई है कि ओम प्रकाश राजभर नहीं लगते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को अब ये जानकारी प्राप्त करना होगा कि ये राजभर हैं कि कुछ और ही हैं। राजभर तो पीडीए में आता है, अखिलेश जी क्या करते हैं? राजभर पीडीए में आता है, पर कुछ स्वार्थी जो
किसी के भी शादी में पिस्टन बजाने वाला काम जो कहते हैं ना कि मैं किसी भी बैंड पार्टी में हूँ, कहीं भी पिस्टन बजाने लगूंगा, तो ये विचारधीन वाले हैं, इनके पास विचारधारा नहीं है। निजी इनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कभी बसपा की तरफ, कभी भाजपा की तरफ, कभी सपा की तरफ, ये निजी स्वार्थ वाले आदमी हैं। तो पीडीए से बाहर वाले व्यक्ति हैं, पीडीए के नाम पर सिर्फ छलावा करने वाले आदमी हैं। पीडीए के नाम से अपनी राजनीति कर रहे हैं क्या फिर ये? इनके पीडीएन के हाथ में है ये ना, एक समाज का नाम राजभर समाज, और राजभर समाज में बहुत कम लोग इनके साथ जुड़े हैं और इनका बहिष्कार शुरू कर दिए। ये जो पोस्टर जारी हुआ है ना, अब राजभर एक एक घर से परिवार से हिसाब मांगेगा कि कहाँ भैया नया दिलौले हवा जो तू बड़का बड़का छांटत रहा कि राजभरन का मसीहा आई, राजभर के नकपाल बनाई, दरोगा बनाई, आईएएस बनाई, पीसीएस बनाई, ये कुल कहाँ हुआ? कौन राजभर आईएएस बना है आज तक? एक भी मेरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एक भी कोई आईएएस पीसीएस राजभर नहीं बना। इन्होंने कहा कि मैं आरक्षण दिलाऊंगा, नहीं दिला पाए, फेल है। मुख्यमंत्री जी के सामने इनकी बोलने की हैसियत नहीं है। और ये जिस विभाग के मंत्री हैं भैया, हैसियत नहीं करना बराबर। भाई आपको मैं बता दूं, अंदर खबर है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ ये जाते हैं, बहुत सिफारिश करने के बाद एक फोटो खिंचा लो, समाज को दिखाना है। इनका प्रमुख सचिव इनको नहीं सुनता इनकी बात, अगर सुनता तो क्यों नहीं समय से क्यों नहीं प्रधानी का चुनाव हो गया? इनके हाथ में है, ये मुख्यमंत्री को टरका देते कि मुख्यमंत्री जी चुनाव कराएंगे। तो आप किस पंचायती में डमरू बजाने के लिए गए हो? आपका कोई भाल चाल लेता है कोई? इनके विभाग का कोई अधिकारी इनका लोड नहीं लेता है। और ये बाहर जाते हैं तो कभी नकपालों से, कभी सेक्रेटरियों से गाड़ी में ब्लैकमेल करके तेल भराते हैं। जिस राजभर के परिवार के घर में दुख में जाते हैं फोटो खिंचाने, उसी से तेल डलवाते हैं। ये भी वीडियो वायरल हुई है, आप कभी सुनिएगा कि जिस राजभर के दुख के परिवार में दुख उसके घटना में गए हैं, उसी से तेल डलवाने का काम करते हैं। यहाँ तक इस तरह क्या? मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, मैं खुद ट्वीट किया हूँ, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल है उनके ड्राइवर की, और एक राजभर परिवार के आदमी से, व्यक्ति से बात करते हुए प्रधान ने की। कई बार खबर आती है कि योगी सरकार में राजभर समाज को उत्थान हुआ, टेम्पो चलाने वाले मंत्री बना देगा, तब भी समाज नहीं खुश है। राजभर का उत्थान की बात कर रहे हैं ना, तो समाजवादी पार्टी ने उनको 17 टिकट दिया था, अब बीजेपी ने कितना दिया? ये मंत्री तो बना दिया। बता तो रहा हूँ, जूता पालिश करने वाले मंत्री हैं वो, कोई काम धाम कर रहे हैं। समाज की 20-22 हत्याएं हो गई, क्यों नहीं उसको बुलडोजर चलवा रहे हैं? आपने जूता पालिश वाले मंत्री डंके के चोट पर, इससे जब सपा के साथ आए तो योगी वगैरह आ रहे थे, अब वहाँ गए तो फिर आखिर डंके आदमी है तो विचारहीन है वो, लालच, वो वैचारिक नहीं है वो कभी भी एक पार्टी में नहीं रह सकते, क्योंकि वो डमरू बजाने वाला आदमी है। कहीं भी डमरू बजा के अपनी रोटी रोजी चलाओ। अपने दोनों बेटों को किसी तरह राजनीतिक हल्दी लगाने के चक्कर में पड़े हैं, पर राजनीतिक हल्दी नहीं लग पा रही है। लगातार इनका बेटा 3 बार चुनाव हार चुका है, इसलिए इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये जो इनसे राजभर सवाल करता है उसको गाली देने का काम करते हैं। आपको व्यक्तिगत धमकी आती है? अपनी माँ के बारे में बात करिए। मेरी माँ के बारे में आज ही ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है। कितने शर्म की बात है कि मेरी माँ का देहांत हुआ है और ये बकलंड और पागल आदमी मेरी माँ के ऊपर कह रहा है कि मेरी माँ के ऊपर हमला हुआ है। जब मेरी माँ ही नहीं है इस दुनिया में तो हमला किसके ऊपर हुआ? उनका कहना देखिए, बौखलाहट उनकी। भारत समाचार जैसे कोई चैनल में बात कर रहे थे कि उसके घर पे हमला हुआ। उस वीडियो में मैं दिख रहा हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं घर पे मौजूद ही नहीं हूँ। अब गुंडे मेरे घर पे हमला करेंगे तो वो भी बीजेपी के सरकार में, तो सवाल तो आपसे बनता है। और वो न मेरी माँ का देहांत 3 साल पहले हुआ है, वो कह रहे हैं कि मेरी बहू, मेरी शादी ही नहीं हुई तो बहू कहाँ से आ जाएगी? ये बौखलाहट है। दिमाग अब काम करना बंद कर दो, क्योंकि मैं पॉइंट का सवाल पूछ दिया हूँ, समाज के मुद्दे का सवाल पूछ दिया हूँ। ये आदमी इस मुद्दे से भटक के गाली गलौज की तरफ जा रहा है, क्योंकि गालीबाज मंत्री है ना ये। देखते हैं आपकी मंत्री बनने के बाद किसी को माँ बहन की गाली देना, किसी कुछ करना है। और ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला हुआ। अरे पूर्व की बात करेंगे तो आपको कचहरी में जूता चप्पल मारा गया था, आपको इसी सरकारी आवास में, सरकार में मंत्री थे, एबीपी के छात्रों ने जूता चप्पल से मारा, आपको बलिया में लाठी डंडों से मारा, अपनी जान बचा। कौन बचाया? समाजवादियों ने बचाया। शिवपुर में आपके ऊपर हमला हुआ कचहरी में, किसने बताया? समाजवादियों ने बचाया। आज उसी समाजवादी पार्टी को गाली दे रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म बेच कर पी गए हो और ज़्यादा पाए पाए करते हो तो एक गले की जो नसें हैं ना फट जाएगी और एक दिन आपको बेचू और वेदांता में एडमिट होना पड़ेगा। तो इतना भी मत अनर्गल बयान दीजिए कि कहीं आपकी नसें फट जाए, आप डिस्टर्ब हो जाएं। और पूरी तरह मानसिक संतुलन खराब इनका बैठ चुका है, घबरा गए हैं क्योंकि बीजेपी में इनकी रोटी रोजी चल रही है। मंत्री सिर्फ नाम का है, क्योंकि यही कहते थे कि जो पिछड़े समाज का नेता भारतीय जनता पार्टी में है वो बीजेपी में जूता पालिश करता है। लो आज जूता पालिश करने आ गए, जूता पालिश कर रहे हैं। पर मैं इनको बधाई दूंगा कि जूता वही पालिश करती रही और अब समाज आपको जान चुका है कि आप
समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने कहा इनका मानसिक संतुलन खो गया, तो कहीं वही कारण तो नहीं जब इनको मौका मिलता है तो अपने समाज को टिकट नहीं देते क्या? हाँ, गजब आपने सवाल पूछा। ये आदमी व्यापारी था, व्यापारी रहता तो 17 टिकट समाजवादी पार्टी में, भाजपा में दर्जनों टिकट मिला। तो भाई आप राजभर के मसीहा बनते हो तो राजभर को क्यों नहीं विधायक बनाते हो, क्यों नहीं मंत्री बना रहे हो? सिर्फ तुम्हारा वो लंगड़ा बेटा अरविंद राजभर विधायक बनेगा, वो सांसद की टिकट लड़ेगा, वही मंत्री बनेगा? क्या ऐसा गुण है उसमें? कुछ नहीं गुण है। राजभर के जो 50-20 साल से इनके पार्टी में मर जी रहे हैं, उनको आखिर क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है, क्यों नहीं चुनाव लड़ने के लिए? राजभर को सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। पर समाज के लोग अब विचार भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। इनकी अब डंका और लंका दोनों लगने वाली है। इसका बड़ा गुण यही है कि राजभर का बेटा है। अब मैं क्या हूँ? ओम प्रकाश राजभर का बेटा, यही बड़ा गुण है आज इस समय में। वो जिसका विरोध करता नहीं पारिवारिक राजनीति, लेकिन वहाँ तो वही चल रहा है। बेचारा उल्लंगड़ा हो चुका, 3 बार चुनाव हारा है। बासडी, शिवपुर, घोसी, तीनों बार बेचारे ने बुरी तरह से 1-1 लाख वोटों से हारा है। और जमानत जब हो जाती है, लंगड़ा घोड़ा जब हो जाता है आदमी ना, तो लंगड़ा घोड़ा सिर्फ अपने बाप की बनाई विरासत पे, वो भी फर्जी तरीके से बनाई गई विरासत पे सिर्फ ढोलक बजाता है और कुछ है नहीं। एक आखिरी सवाल पंकज जी, 2027 के चुनाव में राजभर पार्टी का क्या हश्र होने वाला, क्या स्थिति रहेगी? समाजवादी पार्टी नहीं, सुहेलदेव समाज पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पतन होगा, क्योंकि उन्हें 10 सालों का मौका राजभर समाज दिया था। बहुत लंबा समय होता है। आपने अपने समय में, अपने मंत्रिमंडल में आप सत्ता में थे, एक भी समाज को काम नहीं किए। आप राजभरों की 2017 से बीच में कम से कम 60 से 70 हत्याएं हुई है। मैं बहुत जल्द इसकी आंकड़ा पेश करूंगा। आपने एक को भी न्याय नहीं दिला पाया। राजभर समाज इनको बहिष्कार करेगा, इनको इस बार विधानसभा से खदेड़ा करेगा, भगाएगा और इनकी राजनीति पतन होगी। पंकज राजभर ने बताया कि जिस हिसाब से जनता ने, राजभर समाज ने अपना नेता माना और आगे बढ़ाया, लेकिन जब इन्हें मौका मिला तो व्यापारी बन गए, टिकट बेचने लगे और समाज का भला नहीं करते। जहाँ जिसके दुख में सुख में जाते हैं तो पेट्रोल वहीं से डलाते हैं। आखिर ऐसा समाज इन्हें क्यों अग्रसित करेगा? तो हो सकता है 27 में सत्ता से दूर राजभर को जाना पड़े। क्यों? राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।